नमस्कार जॉन्टी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट और पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी और स्तंभ कहा जा सकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष वहां देश के लगभग समूची आबादी का प्रतिनिधित्व बैठता है अपर एंड लोअर हाउस में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जिस जनता के लिए बात की जाती है कि उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर वो हंगामे की बेड़ चढ़ जाए हाउस, तो फिर आप किसे दोष देंगे, कहां सुनवाई होगी। और अगर ये कहा जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो गरीब जनता की आवाज जिसको बन करके वहां सदस्य चाहते हैं सवाल पूछना, बहस करना चाहते हैं, और अगर टाइम पूरा एक सत्र का यूं ही निकल जाए तो कुछ तो खड़े होते हैं सवाल, और जिसका जवाब भी बनता है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो पार्लियामेंट्रियन बैठे हुए हैं। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, विधायक भी हैं, भी वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, रामनाथ मीना साहब कांग्रेस से जुड़े हैं। और हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के पूर्व डिप्टी चीफ व्हिप मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं रामनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। आप असेंबली की भी कई पारी खेल चुके हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। हाउस का मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि कोई गतिरोध और उसे रुकवाया ना जा सके या उसे गतिरोध को तोड़ा ना जा सके, क्योंकि कायदा तो यही है कि जो हाउस बने इसी बात के लिए है कि वहां एक लोकतांत्रिक बहस हो, स्वस्थ परंपरा बनी रहे। लेकिन ये सत्र है, मुझे लगता है कि ना विपक्ष झुकने को तैयार था, ना सत्ता पक्ष की कुछ कोशिशें दिख रही थी। तो कैसे होगा ये सब? क्योंकि जी साफ है, हम चेयर की, स्पीकर की कुर्सी को निष्पक्ष मानते हैं, और जब वाइस्ड हो जाती है कुर्सी, चेयर अहम में आ जाती है या वो गाइड होती है अपने लीडर से, निष्पक्षता नहीं रहती, तो फिर घटनाएं घटित होती है हाउस में, कोई भी पार्टी हो, कोई स्टेट हो या पार्लियामेंट हो। यहाँ जिस तरह का तरीका अपनाया जा रहा है, और सदन में कोई डिस्कशन होता है तो सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सी स्टेट असेंबली में भी स्पीकर लोग उसको सिंगल उसमें मान करके और स्थापित परिपाटी के विपरीत डिसीजंस दे रहे, स्थापित परिपाटी के खिलाफ उसको उपयोग में ले रहे हैं। ये बड़ा अजीब लगता है। और पार्लियामेंट का तो है, हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं भी मैक्सिमम सजा कभी किसी को नहीं दिलवाई सूरत के केस का। 7 साल की सजा होती है, 325 में जानते राठौड़ साहब भी, अदालत ने तक की, 15 दिन की दी जाती। तो आज प्रजातंत्र कहां है? और सदन में माइक कभी भी बंद नहीं किए जाने चाहिए। जब सदन में माइक बंद किया जाता है तो इसका मतलब समझ दो कि सदन की स्थापित परिपाटी के खिलाफ है, उसकी शब्दों को कार्रवाई से निकाला जा सकता है केवल, और निकालते आए हैं। माइक बंद नहीं किया जाता। माइक तो तब बिल्कुल ही सदन वो हो जाए तो फिर स्थगित किया जाता है। लेकिन माइक बंद किया जाना ये घटियापूर्ण तरीके से व्यवहार होता है, जो कभी कोई नहीं करना चाहेगा। जो कोई करता है वो इस योग्य नहीं है कि उसको निष्पक्ष आदमी कह सके। तो ये जो अभी पार्लियामेंट में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाने के बराबर है। स्पीकर को चाहिए दोनों पक्षों को बुलाए, ये कोई नहीं बुलाता। अल्पमत को झुकाने की बात करते हैं और फिर भाषण देते हैं मीडिया में, क्योंकि मीडिया आजकल ये परिपाटी चल रही है, सत्ता पार्टी का ऑन हो गया एक तरह से। उसका पहले गया जब संपादक सब कुछ होता था, आज मालिक सब कुछ होता है, संपादक को रहना हो तो रहो। तो ये जो बदलाव आया है वो बदलाव बहुत खतरनाक है। जो आदमी मीटिंग में भी, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो आदमी मीटिंग में भी सिलेक्टेड लोगों को बोलने का अवसर दे, मीडिया के सामने कभी डिस्कशंस नहीं करे, मीडिया के कभी रूबरू नहीं हो, वो आदमी अपने आप को सर्वोच्च मानता है। सर्वोच्च में जो अहम होता है वो हम प्रजातंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जी जो चलिए मदन राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा। ऑलमोस्ट जो सिस्टम होता है पार्लियामेंट एंड असेंबली में लगभग एक जैसा होता है, रूल्स भी और ऑलमोस्ट वही होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जो अभी बेहिट चढ़ा
मैं 2018 की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें 1.5 करोड़ रुपए घंटे का खर्च होता है पार्लियामेंट सेशन जब चलता है। आप अंदाजा लगाइए कि हंगामे जो नारेबाजी अंदर होती है उसका भी पैसा लगता है, लेकिन कोई ना टूटने की मुझे कोशिशें दिख रही थी, ना विपक्ष उससे पीछे हटने को तैयार हो रहा था। एक जेपीसी की मांग कर रहे थे, दूसरे कह राहुल गांधी माफी मांगे। दो चीजों के मुद्दे के बीच पूरा देश एक पार्ट बनकर रह गया, दो पार्टों में एक देश से बिल्कुल सैंडविच बन गया। मैं एक बात बताऊं, किसी का माइक बंद नहीं किया जाता है। ये माइक बंद वाली बात है, ये कपोल कल्पित बात है, ऐसी बात सही नहीं है। नहीं, इसकी खंडना नहीं की, पार्लियामेंट के स्पीकर ने खंडना नहीं किया आज अभी तक। तो मैं आपसे एक बात बताऊं, आप तो नहीं, जब खंडना नहीं की तो अपन क्या मानेंगे? आप स्वयं नहीं है जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मीना साहब, आपके पास आ रहा हूं। राठौड़ साहब, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, नहीं आती तो वो सीजन आदमी है, हम तो इनसे सीखते हैं बहुत सी बातें। आप वरिष्ठ हैं, हमारे सबके आदर्श हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, आप भी उपाध्यक्ष रहे और आपने भी सदन चलाया है। माइक बंद करने का है, उसमें माइक बंद करने का इशारा होता है, सब कुछ होता है, तो वो हो रहा है, हमने तो नहीं किया। और न करना चाहिए, न करना प्रजातंत्र के लिए शुभ है, अशुभ है। स्वयं स्पीकर ने कहा, स्वयं ओम बिरला जी ने कहा कि माइक बंद नहीं किया जाता है। ये बात गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कभी माइक बंद नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में घटाए, जो भारत के लोकतंत्र के बारे में बाहर जाके कहे कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, समाप्ति की ओर है, आप लोग कुछ करो, यानी ये क्या है? हिंदुस्तान में दूसरे देशों में जाकर के उनको उकसाने का काम, भारत के प्रति उनका सम्मान गिराने का काम यदि कोई हमारा नेता करे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती है। इसलिए यह विषय इसलिए आया था कि आप अपना खेद प्रकट करें, माफी मांगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब बड़ा आदमी माफी मांग ले तो क्या दिक्कत होती है? माफी इन्होंने कई बार मांगी है, 50 बार माफी मांगी है, फिर मांग लेते हैं कि भाई गलती से मेरे शब्द कहीं स्लिप हो गए, तो क्या दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत नहीं थी, सदन चल पड़ता। लेकिन इस इश्यू पर वो भी हठधर्मिता करके बैठे हुए थे, एक बात ये थी। दूसरा, मैं आपको एक बात और आप समझें कि देखिए, कोई भी विषय, प्रासंगिक विषय सदन में करो, ठीक बात है, कहीं पर भी उसका दुरुपयोग सदन का नहीं करना चाहिए। और सदन की चर्चा बाहर करना कि ये माइक बंद कर देते हैं, मैं सोचता हूं अपने आप में ये सदन का अपमान है। इस प्रकार की बात किसी भी बड़े नेता को नहीं करना चाहिए। ये मैं, दूसरी बात आपने ठीक कहा कि सदन चलना चाहिए, सदन में चर्चा करना चाहिए, गतिरोध टूटना चाहिए, सबको सकारात्मक प्रयास करना चाहिए ताकि चर्चा हो सके, जनता की आवाज हम बुलंद कर सकें, जनता के हितों की रक्षा कर सकें। ये सब जरूरी है, ये हम सब प्रयास करते ही हैं। और जब पानी सर से गुजर जाए तो बात एक अलग है, बाकी तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि विपक्ष को भी पूरा बोलने का अवसर मिले, और मिलना ही चाहिए, देते हैं, मिलता है, सब जगह मिलता है। और मैं सोचता हूँ विपक्ष ज्यादा समय लेता है। जैसे किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो विपक्ष में यदि बोलना शुरू कर देता है तो उसको बोलने का अवसर मिलता है फिर। जी श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपने देखा कि एजेंडा क्या रहा, एक जेपीसी की मांग करते रहे, दूसरे तरफ राहुल गांधी की माफी की मांग करते रहे। चलिए, लेकिन उसके बाद भी जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, क्योंकि ये तो टाइम बाउंड तो था नहीं सदन की, नहीं इतनी तारीख को आपको वाइंड अप करना है, तो क्या उसके बाद में चलाया जा सकता था ये, जब सदस्य नहीं है राहुल गांधी? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से मैं मदन जी की बात सुन रहा था और रामनारायण जी बात सुन रहा था, दोनों सत्ताधारी पार्टी में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान विधानसभा में आपने देखे, इन्होंने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई तो उन्होंने उप सचिव की भूमिका निभाई। ये भी जानते हैं कि पार्टी के अनुसार क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। ये क्योंकि अभी हम मैं और आप तो चर्चा कर सकते हैं, ये पार्टी से बंधे हुए, इसलिए पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। पार्टी जो कहती है वो करते हैं, दिखता नहीं है वो, लेकिन पर्दे के पीछे से सब कुछ होता है। अब देखिएगा, जिस प्रकार से, मैं सही बात है कि एक पार्लियामेंट के सदस्य को अगर सदन में आकर के बोलने का हक ही नहीं हो तो फिर वो पार्लियामेंट के सदस्य जाकर करेगा क्या? अब ओम बिरला जी किस तरह से बने, ये तो बेहतर मदन जी भी जानते हैं। और क्योंकि देखिएगा, जिस लोकसभा क्षेत्र से रामनारायण जी सदस्य रहे हैं, वहीं से ओम बिरला जी भी जाते हैं जीत करके। अब देखिएगा, अगर प्रतिपक्ष, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी सदन को नहीं चलने दे रही, प्रचंड बहुमत वाली पार्टी, अगर बहुमत के आधार पर आप
निर्णय करने के हक में रहते हो तो कम से कम कांग्रेस को बोलने तो दो, बोलने नहीं दोगे। आप देखिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोली हुई बात को अगर आप रिकॉर्ड से हटा दो, ये नियम में है क्या मदन जी, आप बता दीजिए, जस्टिस है क्या ये? अगर कोई विपक्ष बोलता है और आप उसको रिकॉर्ड से हटा दो और फिर उसको बताओ भी नहीं क्यों हटाया आप। अब ये अधिकार अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जी को मिल जाता है, क्योंकि उनको अधिकार होता है, लेकिन ये कम से कम ये बताओगे कि हटाया क्यों आप, नियम तो बताओगे। अगर जेपीसी की मांग अगर कर रहे हैं तो कांग्रेस नहीं कर रही है, 12 अन्य विपक्षी दल भी मांग कर रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ तो होगा। सही बात है, खड़गे साहब कहते हैं कि 2.5 लाख से नहीं, लेकिन बीजेपी की भी तो डिमांड है कि राहुल गांधी माफी मांगे बाहर जाकर के, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है। श्याम जी, चलिए श्याम जी के जी योगेश जी जिस प्रकार से कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी को हाउस में बोलने का अधिकार भी तो है, बोलने भी नहीं दो आप और माफी मांगे। देखिए आप जो बार बार कह रहे हैं कि विदेश में जाकर के हमारे लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या बोला, प्रधानमंत्री जी भी बोले विदेश में जाकर के, तो जब ये बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर कोई सदस्य बोला है तो उसको कम से कम हाउस में बोलने का अधिकार, बोलने तो दो कि वो क्या बोला क्या नहीं बोला। आप हाउस में आकर के उसको बोलने का हक नहीं, तो माफी मांगो खाली। 4 मंत्रियों ने बयान दिया, उनके रिकॉर्ड हो गए, राहुल गांधी या कोई विपक्ष का व्यक्ति बोले तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मदन जी जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत वाली पार्टी जो कहती है कि हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये लोकतंत्र के विश्वास वाली बात तो नहीं है। वहां तो लोग ही नहीं है इनके, तो कितने से लोग हैं और वो भी पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। तो ये तो और आपकी तो स्थिति ये हुई 12 देखिए जो 14 बैठकें हुई, एक भी बैठक एक भी दिन नहीं हुए, लेकिन देखिए आराम से इन्होंने क्या करा कि वित्त विनियोग आराम से पारित, जो इनके सरकारी कामकाज सारे पूरे करा लिए, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। हंगामा इसलिए होता रहा कि कांग्रेस अपनी बात नहीं कह दे आके हाउस में, तो कांग्रेस को हक तो दो बोलने का हक भी नहीं दो, और फिर लोकसभा अध्यक्ष से मिलने ही जावे तो मिलने का टाइम नहीं। हक श्याम जी, हक किसने छीना कांग्रेस का? देखिएगा मेरी, अगर आप सत्ताधारी पार्टी अगर मांग करे कि उसके खिलाफ और सदस्यता रद्द कर दो, और रद्द तो क्योंकि वो तो अलग बात थी, चलो उनको उनके खिलाफ फैसला आया और न्यायिक अधिकारियों के सामने जिस प्रकार से उन्होंने अभी आज चुनाव आयुक्त ने भी तो कहा कि 30 दिन का समय दे रखा है, तो हम इसको अभी चुनाव नहीं करा सकते तो। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या हुआ कि उसकी सदस्यता भी समाप्त की जाती है, उसको नोटिस भी दिया जाता है 1 महीने का, मकान खाली करो। अब देखिए जिस तरह की परंपरा जो देखी, उससे परंपरा तो ऐसी है कि देखिएगा सुरक्षा की दृष्टि से मकान दे दिया जाता है कि धरो आप, कोई दिक्कत नहीं, हम खाली नहीं कराएंगे। लेकिन क्योंकि जिस तरह 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके कोई व्यक्ति आया हो और उसको इमेज बनाने का, थकान मिटाने के लिए एक बंगला तो चाहिए, उसमें रहने देना चाहिए। चले मदन जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने देखा कि कोशिश ऐसी की जानी चाहिए थी, ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं था कि जिसकी वजह से कहा जा सके, क्योंकि हाउस चलाने की जिम्मेदारी सबकी तो होती है, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट और हाउस अगर कंटिन्यू चले सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसा माना जाता है। और आप तो खुद भी ये बात हाउस में कई बार कह चुके हैं। ये बात सही है कि सत्ता पक्ष की जवाबदारी ज्यादा होती है। मैं तो एक श्याम जी भाई साहब ने जो बात कही ना कि सदस्य मांग कर रहे थे कि राहुल की सदस्यता समाप्त करो, ये कभी भी किसी सदस्य ने मांग नहीं की, ये कोर्ट का आदेश था। कोई सदस्य ने कोई मांग नहीं की और सदस्य की मांग के आधार पर होता भी नहीं है। सदस्य ने मांग की, मैं तो उसकी कह रहा हूँ कि माफी मांगे, वो स्लिप ये माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। राठौर साहब इनका कहना है कि माफी मांगने की डिमांड करते रहे। नहीं, माफी मांगने की डिमांड तो इसलिए करी कि आप विदेशों में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा गिराओ, और विदेशों में जाकर के हमारे घर की बात घर में कहो ना, कौन मना करता है आपको? घर की बात घर में कहो, बोलते ही हैं, वो कहीं पीछे नहीं है। लेकिन बाहर जाकर के भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल बताना, ये मैं सोचता हूं कि भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत में कौन आएगा, क्यों आएगा भारत को? देखिए भारत में निवेश कोई क्यों करेगा? यदि आप भारत की लोकतंत्र को समाप्ति की बात करोगे तो भारत में कोई निवेश करने वाला नहीं है, भारत में कोई पर्यटक भी नहीं आएगा। जब यहाँ लोकतंत्र खतरे में है तो भारत को तो नुकसान ही होना है ना उससे। तो मैं सोचता हूँ ऐसी बात किसी भी राजनेता को कतई नहीं करना चाहिए, और वो भी एक पार्टी का नेता।
जिस पार्टी ने इस देश पर कई वर्षों तक शासन किया, उस पार्टी का नेता यदि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बात यदि विदेश में जाकर के करे तो मैं सोचता हूं उसको माफी मांगना चाहिए। खैर, दूसरी बात यह है कि सदन चलाना हम सबकी जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी भी है, तो हमने प्रयास किया कि आप सॉरी करो, कोई दिक्कत। अच्छा, जहां तक जेपीसी की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत क्या है, क्या इश्यू कौन सा है? आप किस इश्यू पर ज्वाइंट, यानी ये सदस्यता या विदेश में जाकर के बोले इसके लिए जेपीसी की मांग नहीं कर रहे हैं, वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं वो अडानी को लेकर के, वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं दूसरे इश्यूज को लेके। अरे आप ऐसी बात देखिए, उसमें जेपीसी जैसा कोई इश्यू नहीं है। आप जेपीसी क्या करेंगे साहब? अडानी में फ्रांस में यदि किया जाकर वहां, तो वहां जाकर के कोई जेपीसी क्या पूछताछ कर लेगी? आप खुद भी समझ रहे हो, आप अनुभवी है, रामनारायण जी मीणा ही विराजमान है, श्याम सुंदर जी भी बहुत अनुभवी है। मैं सोचता हूँ रामनारायण जी जेपीसी की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसमें? आप है जो भाषा मदन जी बोल रहे हैं मेरे क्षमता के बाहर है, मुझे कानून में रूल डालना पड़ेगा। ये कोई बात हुई विदेश में जाकर, मैं बाहर जाऊंगा, मुझसे कोई पत्रकार पूछेगा इंग्लैंड या अमेरिका में, तो उसका सदस्य मैं कहूंगा हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री के द्वारा बेचा जा रहा है बहुमत के आधार पे, क्यों नहीं कहेंगे? आज कितने, सुनिए बात को सुनिए, अब कितने हजार करोड़ का बैंकों को घोटाला सामने है, उसके शेयर्स डाउन हो गए, कितने हजार, 30,000, आप सुनिए 80,000, आप बात तो सुन लीजिए। राठौर साहब अभी आए, आप इसका जवाब करके जो बोलिए, देश को कमजोर, आज आर्थिक स्थिति जो हो रही है, क्यों हो रही है? क्या जयपुर का एयरपोर्ट बेचने का अधिकार इनको था? कितने में बेचा? 58 वर्ष की लीज में सारी प्रॉपर्टी उस स्टेट को बेचे हैं, और फिर उसके खिलाफ मत बोलो क्योंकि प्रधानमंत्री उसके पांव छूता है। तो जब वो पांव छूते हैं प्रधानमंत्री जी, एक ही स्टेट है जिसको जीतने के बाद पांव छुए, आप फोटो उठा के देख लो, मैं बता दूं आपको। अब ये बात मैं विदेश में क्यों नहीं कहूंगा? मैं सत्य कहूंगा क्या? मैं मोदी जी की तरह गाय का नाम लेकर के मंत्रिमंडल में कभी भी गो मांस भक्षण करने वालों को नहीं रखूंगा। गो मांस भक्षण करने वाले मंत्रिमंडल में है कि नहीं है? फिर किस बात, वो ओपन कर रहे, कम गौ मांस का भक्षण करते। हमारे देश में गौ को हम मां मानते हैं, हमारी मां का मांस कोई खाए हमें सहन नहीं होगा, माफ करना। ये बीजेपी की संस्कृति हो सकती है, आरएसएस की संस्कृति हो सकती है, वही मां की संस्कृति हो सकती है। पक्ष में बयान दिया है, ये कैसे संभव है? आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो सारे समझदार हो। चलिए खैर, हम तो पार्लियामेंट की बहस पे चले, पार्लियामेंट की बहस पे चलें। ये बहस जो है आज की तारीख में राहुल गांधी गलत बात करेगा तो नहीं है, जब वो सदन के सदस्य नहीं है तो उनके बारे में बात करना बेवकूफी है, बेईमानी है। तो जो सदन में सदस्य जो मांगते हैं बात करना चाहिए। राहुल गांधी का है, राहुल गांधी को जितना जलील करना था प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ, लेकिन इंदिरा जी को जलील किया, नतीजा क्या निकला? राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की बात करी, तो करिए। एक बार जवाब, एक बार मदन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मदन जी कुछ कहना। जी मदन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, रामनारायण जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति भी इस प्रकार की बात करें गैर जिम्मेदारी की। बिल्कुल, मांस खाते हैं, मांस भक्षण करने वाले मंत्रिमंडल में नहीं रहने चाहिए, और जिसने मंत्रिमंडल को शामिल किया है उनको। सर आपको कुछ कह रहे हैं, रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं, मदन राठौर जी कुछ कह रहे हैं। एक बार आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आऊंगा सर, आपके पास लौटूंगा। मंत्रिमंडल में साहब आपके पास लौटूंगा मंत्रिमंडल का मतलब सरकार होती है हमारे देश की। न वो पैर छूते हैं न छूने देते हैं। आप ऐसी बात मत करिए। मोदी जी के बारे में तो कोई भी मैं जानता हूँ, आज वो जहाँ भी मीटिंग करते हैं आदमी खड़ा कर देते हैं, सारी सिक्योरिटी लेकर देते हैं। आप तो लो हमारा बेचता तो मुझे बेचता, तो मुझे पार्लियामेंट कर रहा हूँ। जब मोदी जी जब विधानसभा सदस्य नहीं थे तब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। आप रहे, आप गलत बात मत करें। मैं आपको लौटूंगा, आपके पास में आ रहा हूँ, आपके पास में लौट रहा हूँ। एक बार मदन जी अपनी पूरी बात कर ली। मदन जी कंटिन्यू करिए आप। आप तो मदन जी से जवाब ले लो, क्या हमारे देश के मंत्रिमंडल में ऐसी बातें सब करिए, कोई नहीं बेचा है। और आप सुनिए, मैं आपसे इंग्लिश करता हूँ, गाय चराई है, दीप घोटाले मानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू है। एक बार मदन जी बोल ले, मैं आ रहा हूँ। रामनारायण जी आपके पास लौटूंगा, मदन जी अपनी बात करें। मदन जी अपनी बात करें और उनको प्रोत्साहन देते हो किस जात के, मुझे मदन जी अपनी बात कर ले। मदन जी अपनी पूरी बात कर ले, मैं लौटूंगा आपके पास से। मदन जी कोई बात करें जो उचित हो।
मैं आपकी पॉलिटिकल नेता की बात कर रहा हूँ। आपकी इंदिरा जी जब जीप घोटाले में जेल गई थी, जेल से आने के बाद में जब विदेश में गई और उनसे पूछा कि जेल का अनुभव कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से ये बात मत करिए, ये भारत की बात मैं बाहर नहीं करूंगी। और उसी का आज दोहिता या पोता जो कुछ भी आप कहो, वो व्यक्ति जाकर के और इस प्रकार की बात विदेश में करे, ये भारत की प्रतिष्ठा गिराने का काम है। दूसरा ये है कि न किसी को कोई बेचा है, हम कोई राष्ट्रीय संपत्ति बेच नहीं रहे हैं, और यदि किसी को डेब्ट की संपत्ति है तो उसका नियम कायदा है, उस कायदे से कोई भी और लेता है करता है तो सिस्टम है, उस सिस्टम से करते हैं। तो बिना सिस्टम प्रधानमंत्री बन गए तो सब जेल जाएंगे वाले, और मैंने रामनारायण जी को देख लिया, बीजेपी के जेल जाएंगे। और मोदी जी के बारे में तो इस प्रकार की बात करना, मैं सोचता हूँ कि के लिए प्रधानमंत्री बना तो जेल जाएंगे, कानूनी तौर पर जेल जाएंगे। देश को बेचने वाले, देश में राज करने के लिए आदर्श है। ऐसा व्यक्ति ना भूतो न भविष्यति, ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्र के लिए नाम लो, बेतनी पार करना है तो मोदी के नाम से बेतनी पार नहीं होगी, राम का नाम लो, भवसागर पार हो जाए। नहीं करें कि मोदी जी ने आज देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, दुनिया में बढ़ाई है, आज सारी बेरोजगारी बढ़ाई है, किसके कब्जे में है, पाकिस्तान का नाम लेकर राज कर रहे हैं, पाकिस्तान को मसल देना तैयार है फौज में, झूमर में। पाकिस्तान में मोदी देने के लिए नाटक देखिए, पाकिस्तान में मोदी की जयजयकार हो रही है, पाकिस्तान का नागरिक मोदी कर रहा है। आप कहाँ पहुंच रहे हो? आपका मीडिया कर रहा है, आपका मीडिया कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है? हमने जो विकास के काम किए, हमारे खून पसीने का टैक्स है, हमारे खून पसीने के टैक्स से सारा मीडिया चला रहे हो आप, उसके आधार पर काम करने हैं। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऊंचा कैसे उठे, इस दिशा में आगे बढ़ाया था कि देश की रक्षा करेगी, तो देश को कमजोर कर रही है। नहीं, मोदी जी कभी राष्ट्र का अहित, आपकी पार्टी क्या कर रही है? छोड़ो, गोल कर रही है आप, गोल करके बाद में आरएसएस जिस तरह से आ गई ना, फौजें ले रही है, हमारा संगठन, हमारा मुखिया फौजें लेके जा रहा है, तो फिर हमारा काय का मुखिया है? अरे तो एक बार मदन जी के मदन जी की बात भी सुनोगे कि आपके मित्र हैं मदन जी की पूरी बात तो सुनिए आप। मदन जी वही बोल रहे हैं, मैं आपके रामनारायण जी है, तो समझदार आदमी है। मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का प्रधानमंत्री केवल नहीं है, वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, तो उसके सम्मान की रक्षा करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। और कोई उसके लिए क्या बोल रहे हैं, कोई उसके लिए बदनाम कर दे, जाति को बदनाम कर दे, मैं सोचता हूँ कि ये कहाँ की बात है? बताओ, कोई मोदी, सब चोर मोदी क्यों होते हैं, ये बात कहना कहाँ है? क्या ये ऐसी बातें कर लेते हैं? श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये इसी तरह से पार्लियामेंट का अंजाम हुआ कि बहस का एक मुद्दा क्या और वास्तव में क्या चर्चा होनी चाहिए। तो आपको लगता क्या है कि बेशक अपने अपने आर्ग्यूज दिए जाते हों, लेकिन पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लोकतंत्र का पवित्र सर्वोच्च मंदिर है पार्लियामेंट, जिसका अपने एक रुतबा होता है, अपना एक कद होता है, उसके प्रति आस्थाएं होती हैं, वहां लोगों की बातें की जाती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, सामने वाला गलत है। हर आदमी के दिमाग में एक अहम की जो लड़ाई है कि हम जो कह रहे हैं सही है, उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों में आप इस तरह से बेहतर पार्लियामेंट्रियन डिबेट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं उन लोगों से। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का जो गरिमा होती थी, उस गरिमा की तो विपरीत स्थिति बनी है। आप देखिए, पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार सब, अब जेपीसी के गठन की मांग अगर पार्लियामेंट में नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? अब आप अगर कह रहे हो कि हम तो सब ठीक ठाक है तो जेपीसी बना दीजिए। जेपीसी को, मदन जी, बहुत बड़े अधिकार होते हैं, आपको प्रधानमंत्री को बुला के पूछताछ कर सकती है। जेपीसी इतनी ताकतवर होती है, तो आप विदेश की बात क्या कर रहे हो? जो उसको चाहेगी वो बुलाएगी और बात करेगी वहां। तो जेपीसी का मतलब ही आप समझते हो क्या होता है? दोनों पार्टी के सदस्य होते जरूर हैं, लेकिन जेपीसी में बहुत सारी चीजें खुलने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी जेपीसी बनाना नहीं चाहती है। राफेल के मामले में क्या हुआ था? राफेल के मामले में भी नहीं बनने दी थी आपने जेपीसी, क्या कारण रहे? आप देखिए, आप राफेल की कोई बात नहीं करता, तो इसलिए जेपीसी की मांग अगर प्रतिपक्ष नहीं करेगा तो करेगा कौन? आप तो बनने नहीं देते। बनी थी श्याम जी, जेपीसी बनी थी राफेल में। नहीं, राफेल पे प्रतिबंध क्या क्या लगाए थे ये भी पता है ना आपको। बहुत सारी चीजें देखिए, अगर खुलके के बात जेपीसी बनी थी, नतीजा नहीं निकला। नतीजा अरे उसमें कितने प्रतिबंध लगा दिए थे केंद्र सरकार ने, फाइल नहीं देख सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं, उसको खोलिए मत ज्यादा। लेकिन इस तरह के मामले में अगर आप जेपीसी बना देते हो तो क्या दिक्कत? तो नहीं है ना।
क्योंकि आप दोनों पार्टी के सदस्य होंगे, अगर देश के सामने कोई मुद्दा है तो आना चाहिए खुल करके, क्या नहीं है सबको पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों इस पार्लियामेंट में जिस प्रकार की मांग, दो ही मांग थी, एक तो जेपीसी का गठन कर दिया जाए और राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, क्योंकि सदस्यता भंग तो सदस्यता तो किन कारणों से, वो तो कोर्ट का अधिकार था, वो तो वही, उसके ऊपर तो कोई हम भी नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नियम है वो। लेकिन किसी सदस्य को बोलने का अधिकार तो देना चाहिए ना। अब राहुल गांधी आ रहा है तो पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे, पहले माफी मांगे। माफी कहाँ मांगेगा? पहले बाहर, पार्लियामेंट के पहले बाहर माफी मांगे, पार्लियामेंट के अंदर बोलने के बाद ही तो माफी मांगने का अधिकार होता है। नहीं बोलने दिया ना, 4 मंत्रियों को बोलने का तो अधिकार दे दिया, लेकिन राहुल गांधी को बोलने का अधिकार नहीं दिया। सदस्यता तो बाद में खत्म हुई ना, पहले तो बोल सकते, बोलने नहीं दिया। आपके पास इतना बहुमत होने के बाद भी एक राहुल गांधी को बोलने, तो ये तो देखिए लोकतंत्र में ठीक नहीं कहा जा सकता। आप कह रहे हो कि विदेश में जाके क्या बोला क्या नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी क्या बोले क्या नहीं बोले, ये पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं हुई। आप पार्लियामेंट में जाके पहले बोले थे ना, प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोले थे बाहर जाकर के, उसके रिकॉर्डिंग तो सामने है सामने, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोले भारत के खिलाफ बोले। ये क्या बोले? राहुल गांधी क्या बोले भारत के खिलाफ जाकर के? भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में लग रहा है, अगर कोई पार्लियामेंट सदस्य को लग रहा है कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है तो बोले। अरे मेरी व्यक्तिगत विचार थे, कोई देश का विचार थोड़ी था। राहुल गांधी एक बाहर जाकर के किसी से बातचीत तो कर सकते हैं, वो बातचीत का एक्सप्लेनेशन ही तो देना चाहते थे पार्लियामेंट में, आपने देना नहीं दिया। कम से कम उसका एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार तो है, जब तक पार्लियामेंट का सदस्य नहीं देने दो तो बात अलग है। लेकिन जब आपके पास इतना बहुमत हो, राहुल गांधी को बोलने से क्या हो जाता? आप उसको चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर हमारा मकसद यही था कि पार्लियामेंट में बेहतर डिबेट होनी चाहिए। आपने स्क्रॉल के जरिए जो हमारे कुछ टेस्ट के जरिए देखा, आपने 1.5 करोड़ रुपए पर आवर्स इसमें खर्च होता है, बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनहित के मुद्दों पर वहां चर्चा होती है, लोग देखते हैं पार्लियामेंट को। आज तो लाइव टेलीकास्ट का सिस्टम हो गया सीधा, लेकिन पहले जब रिकॉर्डिंग देखी जाती थी तो भी लोग टीवी के चिपके रहते थे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स क्या बोलते हैं, बोलने का पूरा एक अवसर मिलता था, सारी बातें थी। लेकिन जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर के, इस बात को लेकर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो चर्चा के माध्यम से कि ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं था कि जिसकी वजह से पार्लियामेंट को ठप कर दिया जाए। एक की मांग जेपीसी, दूसरे की मांग माफी, और अगर ये चाहे इसकी कोशिशें होती तो मुझे लगता है कि ये टूट सकता था गतिरोध, और पार्लियामेंट में जो चर्चाएं होनी चाहिए थी की जा सकती थी, क्योंकि इंपोर्टेंट सेशन था ये। बजट सत्र के साथ में जो लंबा सेशन चलता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए खैर, जैसी इच्छा, लेकिन एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। बहस होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, बात बोलने चालने की है, उस पर भी हर व्यक्ति, आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एक मर्यादा का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।